नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैं हूँ झारखंड बुक का चैप्टर नंबर 60 और हमारा टॉपिक का नाम है झारखंड शब्द संक्षेप, यानी कि जो एब्रीविएशन है उसको देखेंगे। बहुत ही अच्छे से देखेंगे, ज़्यादा प्रश्न नहीं। इसमें आपका 24 है। आप वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए, देख के सेट लगाइए और चीज़ों को रिवाइज और समराइज करते चलिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपको बता दें कि सारे यहाँ पे आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। इस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने चाहिए एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है। कुछ आपको स्टेटमेंट में दिख सकता है, लेकिन यहाँ स्टेटमेंट बहुत ही कम दिया गया है। ये आपको मैं हूँ झारखंड बुक का देव कुमार के द्वारा लिखा गया पहला एडिशन है एमसीक्यू का। आप जरूर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले समय में जेपीएससी और जेएसएससी में पूछा जाएगा, क्योंकि इन्हीं एग्जाम में जो पूछा गया उसी क्वेश्चन को संकलन किया गया है। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपका जीके जीएस झारखंड वाला सेक्शन जो है बहुत अच्छा से स्ट्रांग होगा और मजबूती होगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए आपका क्या दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे कि जो कि SIPT 2017 में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा इसमें आपसे कि आर्या का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि आर्या स्टैंड फॉर, यानी कि आर्या का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होगा। तो सिंपल 1 का आंसर ये होगा अंडर अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझिए आर्या। झारखंड सरकार ने आर्या एक योजना लाया, एक पॉलिसी लाया, जिससे इस योजना से लोगों को बोला कि जो यूथ है, युवा है झारखंड में, उसे एग्रीकल्चर में हम ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण, कौशल विकास, स्किल देंगे और उसके बाद उसको जो है एग्रीकल्चर का बढ़ावा करने के लिए, उसको खेती करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। मतलब वो एग्रीकल्चर करेगा। इस मतलब इसका क्या हो रहा है, ए से आपका अट्रैक्टिंग हो गया। अट्रैक्टिंग का मतलब अट्रैक्ट होना, आकर्षित करना। तो हम किसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूथ को कर रहे हैं। आर का मतलब बोला रिटेनिंग। रिटेनिंग मतलब रिटेन करके रखना। ऐसा नहीं अट्रैक्ट करेंगे छोड़ देंगे तो फिर यूथ जो है किसी और क्षेत्र में चला जाएगा, भाग जाएगा। तो नहीं बोला, अट्रैक्टिंग भी करेंगे, रिटेनिंग भी करेंगे, उसको रखेंगे भी, उसे स्किल, कौशल डेवलपमेंट और उसको जो है प्रशिक्षण देंगे। किस लिए, एग्रीकल्चर में। किसको, युवा को। इसलिए इसका इस तरह से नाम रखा गया आर्या। आर्या एक योजना है झारखंड में, कृषि एग्रीकल्चर से संबंधित है। ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, कौशल, उसका डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर का। तो सिंपल याद रखिए आर्या। आर्या का कभी भी फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो अट्रैक्टिंग, किसको अट्रैक्ट करना है, यूथ को करना है। किसको रिटेनिंग करना है, अट्रैक्ट मतलब आकर्षित करना किसी चीज़ को अपने और रिटेनिंग का मतलब क्या होगा, उसको बना कर रखना, रिटेन रखना। तो यहाँ पे यूथ को किस फील्ड में हम अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सब आजकल मेडिकल, इंजीनियरिंग, तरह तरह का कोर्स या फिर कंपटीशन या बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सरकार ने सोचा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। एग्रीकल्चर एक इंडस्ट्री होता है, उद्योग होता है अपने आप में, जो कई सारे इंडस्ट्रियों का समझिए बेसिक है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। और यहाँ से रोजगार, बेरोजगारी, जो बेरोजगारी है, गरीबी है, वो भी कम होता है और जो है बहुत ही अच्छा और लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो बोला कि यूथ में जो है एग्रीकल्चर को हम एग्रीकल्चर में यूथ को रिटेनिंग और अट्रैक्टिंग करेंगे। अगर आप ये समझ गए तो आपको ये कभी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप जरूर याद रखिए। बेतला का पूछा जा रहा है, बेतला का फुल फॉर्म क्या होगा, एब्रीविएशन क्या होगा। बेतला स्टैंड फॉर, इसका फुल फॉर्म होगा यहाँ पे 2 का आंसर ए। बी से होता है बाइसन, ई से एलिफेंट और टी से टाइगर और एल से लेपर्ड और ए से होगा आपका एक्सिस। तो सिंपल ये याद है, बेतला कुछ नहीं, कई सारे जानवरों का फर्स्ट लेटर का नाम है। ये आपका जो पलामू टाइगर रिजर्व है, PTR है, ये वहाँ से ये सब उठाया गया है और वहाँ पे ये सब जानवरों के कंजर्वेशन, संरक्षण के लिए वो बनाया गया। नाम है बेतला। आप बेतला बोल सकते हैं, टाइगर रिजर्व या बेतला पलामू अभयारण्य। तो इस प्रकार से बेतला अभयारण्य जो आपका है, ये बेतला फुल फॉर्म क्या होगा, बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस। तो ये कुछ नहीं, कंजर्वेशन, संरक्षण का एक क्या है, वहाँ पे जानवरों को किया गया, इसलिए सब जानवरों का फर्स्ट लेटर लिया गया। ई से एलिफेंट हो गया, बी से आपका बाइसन हो गया, अब टी से टाइगर हो गया, एल से लेपर्ड और ए से एक्सिस। तो लेपर्ड का मतलब आप तेंदुआ जानते हैं, टाइगर आपका बाघ हो गया, एलिफेंट हाथी और बाइसन ये सब जानवर है। तो इस प्रकार से ये बेतला का फुल फॉर्म होगा। बेतला क्या है, तो झारखंड में बेतला एक संरक्षण वन्यजीव अभयारण्य है, जिसको आप याद रखिए। देखिए अमरूद पूछा गया कि अमरूद का पूर्ण रूप क्या है। अब बेतला का नाम ऐसा क्यों रखा कि और उसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो सिंपल याद रखिए, इसलिए पढ़ रहे हैं और ऐसा इसलिए आज हम लोग याद रखें कि वो सब जानवर मुख्य रूप से वहाँ पाए जाते हैं, उसके संरक्षण, उसके कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इसलिए शॉर्ट फॉर्म सबका लिया और बेतला नाम रख दिया, जो कि बहुत ही फेमस भी हुआ। अमरूद का फुल फॉर्म क्या होगा, तो अमरूद का फुल फॉर्म होगा अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन। तो
रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपका राइट आंसर बी होगा। तो आप याद रखिए अमरूद, अमरूद से ए से अटल हो जाएगा, एम से आपका मिशन होगा, आर से आपका क्या होगा, तो यहाँ पे रेजुवेनेशन और यू से अर्बन और टी से ट्रांसफॉर्मेशन। तो सिंपल समझिए कि यहाँ पे एक मिशन है, नाम पड़ा अटल मिशन, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर पड़ा। ये देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे, सबसे अधिक बार रहे थे 1999 से लेकर 2004 तक। तो ये वाला आप याद रखिए, 1999 में जब बने तो 2004 तक रहे। उसके बाद जो है ये इनका जो है आप जानते हैं कि इनका टाइम हो गया, इसके बाद इलेक्शन हुआ और कोई और पार्टी का जीत हुआ। तो अमृत एक मिशन है, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम पर रखा गया है, किस लिए, अर्बन का ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए। अर्बन का मतलब होता है शहरी इलाका, तो शहर का हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, उसे रिजर्वेशन करेंगे, उसको रिन्यू करेंगे, मतलब उसको फिर से मॉडिफाई करेंगे, उसको बहुत अच्छा से करेंगे। तो अमृत योजना का फुल फॉर्म होता है अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में ये एक मिशन है, झारखंड सरकार का नाम है अमृत मिशन, अमृत समझिए, और अटल बिहारी के नाम पर रखा गया है। और किसके लिए है, तो यहाँ पे साफ साफ बता रहा है फोर मतलब रिजर्वेशन किसका, तो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अर्बन का ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज करना। देखिए AABY का पूर्ण रूप क्या है, सो पूछा जा रहा है। ये सब सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है। अब हम आप 4 का हम आपको फुल फॉर्म बता दे रहे हैं कि AA का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपका यहाँ पे 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, आम आदमी बीमा योजना, AAB। तो ए से आम हो गया, ए से भी आपका आदमी हो गया, बी से बीमा और ये से योजना। तो एक योजना है, कैसा योजना है, बीमा योजना है, किसका, आम आदमी, आम आदमी का इंश्योरेंस से संबंधित एक योजना है, एक बीमा है। AAY का क्या होगा, तो सिंपल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, अंत्योदय अन्न योजना। ए से AAY सिंपल समझिए, ए से अंत्योदय, ए से अन्न और वाई से योजना। तो योजना है किससे संबंधित, अन्न से, नाम रखा गया अंत्योदय अन्न योजना। गरीब लोगों को यहाँ पे जो से अन्न दिया जाता है, फूड वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। ATMA का पूर्ण रूप क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर आपका ये होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो आप याद रखिए यहाँ 6 का ये होगा, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। एग्रीकल्चर से संबंधित टेक्नोलॉजी और उसके मैनेजमेंट से संबंधित एजेंसी है। यहाँ पे देखिए BHGY, इसका पूर्ण रूप क्या होगा, तो 7 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी बिरसा हरित ग्राम योजना। तो आप याद रखिए बिरसा हरित ग्राम योजना। तो बिरसा, भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम पर रखा गया है। ऐसा क्या, किससे संबंधित योजना है, ग्राम योजना से संबंधित है। मतलब बिरसा हरित ग्राम योजना से आपको समझ में आ गया होगा कि निजी भूमि और प्राइवेट, यानी कि प्राइवेट और आपका पब्लिक जो कि सार्वजनिक है, उस पे पेड़ पौधे लगाने से संबंधित ये एक योजना है जो बढ़ावा देता है पर्यावरण को संरक्षण और कंजर्वेशन में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में पूछा जा रहा है कि कैंपा का पूर्ण रूप क्या है। सबसे पहले कैंपा समझिए कि बहुत सारे पेड़ पौधे थे, ये पेड़ पौधे के काटे गए, तो इसको काटने के बदले आप जो है उसको कंपनसेशन दे रहे हैं, मतलब आप जुर्माना या फिर भरपाई कर रहे हैं। यहाँ पे आप पेड़ पौधे काटे तो इसके जगह पे आप कहीं और पेड़ पौधे लगाइए। कैंपा एक योजना आया था, ये 2016 से संबंधित है, लेकिन ये झारखंड के स्पेशली पूछ रहा है। कैंपा का पूर्ण रूप क्या है, तो 8 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, कंपनसेंट्री एफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब लार्ज अमाउंट में पौधों को लगाना, वहाँ लगाना जहाँ पे पौधे नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जहाँ पौधे थे काट करके फिर वहीं लगाएं, तो उसको एफोरेस्टेशन नहीं, उसे रीफोरेस्टेशन कहते हैं। तो ये वाला आपको समझ में आ जाना चाहिए। 3 वर्ड आपको हम एक ही बार में तुरंत बता देते हैं, बस वीडियो को देखिए। एक होता है डिफोरेस्टेशन, एक होता है रीफोरेस्टेशन, एक होता है एफोरेस्टेशन। तो एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन समझिए पौधों को बहुत बड़ी मात्रा में काटना, कटाई, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन। द कटिंग डाउन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन। जबकि रीफोरेस्टेशन में जो हम पौधे काटे फिर उसी जगह पे फिर से बहुत ज़्यादा पौधा लगाना, उसे रीफोरेस्टेशन कहते हैं, वनीकरण लगाना। और जब एफोरेस्टेशन न्यू फ्रेश पौधा बहुत लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल में हम पौधों को लगाएंगे। तो ये कुछ नहीं, कैंपा एक कंपनसेंट्री था, क्या, एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड अथॉरिटी। तो इसे आप याद रखिए। फिर DDUGKY का पूर्ण रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये सब क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे SIPT में पूछा गया है। तो ये JSSC के एग्जाम में पूछा गया है। 9 का आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। तो देखिए ये ग्राम ज्योति योजना है, दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया है। यहाँ पे DD आपको नाम से पता चल जाना चाहिए, दीनदयाल योजना, फिर ग्राम योजना है। फिर क्वेश्चन मनरेगा से है। मनरेगा आप जानते हैं, इसके जगह पर VV जी राम जी
जो है रिप्लेस कर दिया गया है। अब 10 का यहाँ SIPT 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बहुत सिंपल है, 10 का होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यह एक्ट है, अधिनियम है, क्या गारंटी देता है? ग्रामीण रोजगार गारंटी, यानी कि महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया मनरेगा। उसके बाद ये एक राष्ट्रीय योजना है, इसलिए नाम पड़ा राष्ट्रीय, मतलब पूरे भारत के लिए ये योजना है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देता है एक ऐसा कानून अधिनियम एक्ट है, इसलिए नाम पड़ा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। देखिए फिर यहाँ पे आपका क्या पूछा जा रहा है, PEAIS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपका जो है से 11 का राइट आंसर भी होगा, पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना। तो ये वाला आप याद रखिए, ये पंचायत का सशक्तिकरण करना है, यानी विलेज का एम्पावरमेंट डेवलपमेंट, और जवाबदेही प्रोत्साहन योजना का मतलब अकाउंटेबल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, PM यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, PMFYSA का पूर्ण रूप क्या है? सो पूछा जा रहा है, तो इसका हम लोग का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सिंपल 12 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, पंचायत महिला और युवा शक्ति अभियान। नेक्स्ट देखेंगे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? PMFBY। तो आपका 13 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, और बी में है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी फसल को बीमा कराने वाला योजना है, जो प्रधानमंत्री मतलब नेशनल लेवल पे है, तो नाम पड़ा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हम क्या करेंगे? फसल का इंश्योरेंस कराएंगे, बीमा कराएंगे। अगर फसल लगाएं, फिर बारिश नहीं हुआ या किसी प्रकार से आपदा आया, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया, पानी अधिक हो गया, फसल बर्बाद होगा, तो फिर सरकार हमें बीमा यानी इस बीमा कराया रहेगा तो उसका मुआवजा देगी। तो इस प्रकार से एक योजना लॉन्च किया गया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। फिर है जोहार। जोहार का विस्तारित रूप क्या है? तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब चलिए देखते हैं जोहार का, तो यहाँ पे डी दिया गया है, डी में है झारखंड अपॉर्चुनिटी रूरल ग्रोथ। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखिए, डी में झारखंड अपॉर्चुनिटीज़ रूरल ग्रोथ, ये स्पेशल ब्रांच 2019 में पूछा था क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, NRDWP का पूर्ण रूप क्या है? तो 15 का राइट आंसर सिंपल आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम। आप याद रखिए कि N से हो जाएगा नेशनल, R से रूरल और D से ड्रिंकिंग। इस प्रकार से यहाँ दे रखा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर ग्रामीण में पेयजल सिस्टम का सुधारना, उसका विकास करना। IHSDP का पूर्ण रूप क्या है? तो 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम। मतलब ये एक ऐसा योजना है जो स्लम एरिया है, जो गंदी झुग्गी झोपड़ी एरिया है, जो स्लम एरिया है शहर में, जो साइड में रहता है, जो डेवलपमेंट और किसी न किसी जो मूलभूत आवश्यकता है उसका पूरा नहीं हो पा रहा है गरीबी के कारण, तो उसका विकास से संबंधित योजना था। यानी स्लम का विकास करना और एकीकृत आवास मतलब इंटीग्रेटेड आवास का डेवलपमेंट से संबंधित। MMJSSA का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? इसका स्टैंड, इसका एब्रिविएशन क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर ये होगा, मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो देखिए यहाँ शिशु, जो मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा योजना, सिंपल पूछा गया कि आपका जो है शिशु के सुरक्षा योजना से संबंधित है, नाम है मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा। इसका आप यहाँ पे MMJSS बोल सकते हैं या देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, NSSK का पूर्ण रूप क्या है? तो 18 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। जो नवजात न्यू बेबी होते हैं, यंग वन, उनके प्रोटेक्शन के लिए। JSEL का पूर्ण रूप क्या है? तो 19 का यहाँ पे आपका राइट आंसर सी होगा, झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे JINFRA यानी जिनफ्रा से क्या तात्पर्य है? तो 20 का राइट आंसर आपका ये होगा, झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ऐसा कॉरपोरेशन है, एक ऐसा समझिए कि संगठन या फिर सहकारी है जो झारखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम करता है, यानी कि मूलभूत जो भी आपका आधारभूत संरचना है उसका डेवलपमेंट में। अब हमारा कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ दिया है पेक्राडाब या भी कुछ लिखा है PCARDB का, इसका फुल फॉर्म या क्या होगा? एक्सटेंट। इसका फुल फॉर्म होगा आपका 21 का ए, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। देखिए CGTMSE का फुल फॉर्म क्या होगा? सो पूछा जा रहा है। तो 22 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। तो इस प्रकार से MSME
से संबंधित, लोन से संबंधित है, यानी जो माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस उसका डेवलपमेंट। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर से संबंधित और ग्रामीण से संबंधित एक बैंक है जो लोन देने की काम करती है। इसका स्थापना 1982 में किया गया था नाबार्ड का, आप याद रखें। यहाँ पे आपका क्या होगा? 23 का राइट आंसर डी होगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, देखिए यहाँ ग्रामीण के विकास से संबंधित बैंक है और कृषि, राष्ट्रीय कृषि के विकास से संबंधित बैंक है। तो कृषि से संबंधित नाबार्ड जैसे नाम है, अब कृषि आपके दिमाग में आना चाहिए, और ग्रामीण के विकास से संबंधित बैंक है और इसी के लिए ये लोन भी प्रोवाइड करती है। देखिए JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है? ये गलत लिखा है, इसका टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। इसका होगा झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट्स अकाउंटिंग सिस्टम। तो चलिए, टाइम लगा इसमें, लेकिन आपको कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सा किसका क्या उद्देश्य है, किससे संबंधित है, किस फील्ड से। तो उसके नाम में सब छुपा रहता है। इसको अगर अच्छे से आप समझेंगे तो आपको ये बराबर फुल फॉर्म या विस्तारित रूप या फिर एब्रीविएशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, संक्षिप्त रूप। एक बार आप पढ़िए, आप समझिए, और किस फील्ड में वो भी याद रखिए, उसका मतलब भी याद रखिए, और सिंपल उसका जो है फुल फॉर्म भी याद होगा उसका, क्योंकि फुल फॉर्म में ही उसका छिपा हुआ है। अगर हम किसी भी क्वेश्चन को लेते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि नाबार्ड क्या है। तो नाबार्ड में हमें ये समझ में आ गया कि नेशनल एग्रीकल्चर, यानी कि पूरे भारत में एग्रीकल्चर से संबंधित बैंक है। उसका डेवलपमेंट, उसके ऋण देने से संबंधित हो, उसके रिसर्च से, शोध से संबंधित हो, और ग्रामीण विकास, मतलब कि ग्रामीणों के विकास से संबंधित एक बोर्ड है, एक बैंक है, नाम पड़ा नाबार्ड, जो कि इसका स्थापना इसीलिए किया गया था कि भारत में कृषि और ग्रामीण का विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक था, लेकिन हम टाइम अधिक ले लिए। ये झारखंड MCQ था हमारा। चैप्टर नंबर 60 अध्याय कंप्लीट होता है। अब हम लोग ये टॉपिक को एंड किए, अब हम लोग 61 कंप्लीट करेंगे इस बुक में, फिर धीरे धीरे आपका ये वाला एंड हो जाएगा। आपका दिया झारखंड शब्द संक्षेप, ये वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।